ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौवं जिणवर्वसहेण जीर्णनिदिष्टं देविन्दुविन्दुवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खजराट चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांति देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी इस ग्रंथ को पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम गाथा क्रमांक 55 पर पहुंच चुके हैं। यह गाथा जो प्रकरण चल रहा था ध्यान का, उस निश्चय ध्यान को परिभाषित लक्षित करती हुई प्रस्तुत हुई है। और इस गाथा के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि इस निश्चय ध्यान को कौन कर सकता है, किस दृष्टि से कर सकता है। तो गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द इस गाथा का बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 55। उच्चारण। जम जम किंचिवी किंचिवी, तीनों जगह छोटी ई की मात्रा है। किंचिवी। चिंतन्तो चिंतन्तो, निरीह वित्ती निरीह वित्ती, आधा पूरता बड़ी ई की मात्रा। निरीह वित्ती। हवे जदा साहू साहू, यहाँ भी बड़े ऊ की मात्रा है। साहू। लद्धूण लद्धूण, आधा ध, लद्धूण। य एयत्तम एयत्तम, तदाहु तदाहु, तम तस्स तस्स। निक्षयम निक्षयम, आधा छ, झाणम, आधा झ, झाणम। जम किंचि विचिन्तन्तो जम किंचि विचिन्तन्तो, निरीह वित्ती हवे जदा साहू। निरीह वित्ती हवे जदा साहू। लद्धूणय एयत्तम लद्धूणय एयत्तम, तदाहुतं तस्य निक्षयं झाणम्। तदाहुतं तस्य निक्षयं झाणम्। बहुत अच्छी गाथा है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। ध्यान। निक्षयम झाणम, निक्षयम निश्चय, झाणम झाण यानी ध्यान। निश्चय ध्यान। निश्चय ध्यान क्या होता है? निश्चय की दृष्टि से ध्यान क्या होता है, या निश्चय ध्यान क्या होता है? कौन इस निश्चय ध्यान को कर सकता है, करता है? देखिएगा, निश्चय शब्द का तो अर्थ आपको पता ही है। जब निश्चय का मतलब है एकदम वास्तविक। व्यवहार का अर्थ है जो निश्चय की ओर ले जाता है, वह व्यवहार है। और निश्चय का अर्थ है व्यवहार से जो वास्तविकता की ओर पहुंच जाता है, वह निश्चय है। भेद से जो अभेद की ओर पहुंच जाता है, वह निश्चय है। तो यहाँ निश्चय ध्यान कौन सा ध्यान है? जो सर्वोत्कृष्ट है, निश्चय अवस्था को प्राप्त है, ऐसा निश्चय ध्यान। अभेद अवस्था को प्राप्त है, ऐसा निश्चय ध्यान। कैसा है, क्या स्वरूप है? जम किंचिवी चिंतन्तो। अब यहाँ पर इस गाथा में सबसे पहले कर्ता ढूंढिए। कर्ता कौन है? कर्ता यहाँ पर आपको दिख रहा है साहू। दूसरे चरण के अंत में साहू, साधु। साधु साधु परमेष्ठी
जिनका स्वरूप हमने पिछली गाथा में पढ़ा था, ऐसे साधु निश्चय ध्यान को करते हैं, या ऐसे साधु का जो ध्यान है वह निश्चय ध्यान होता है, ऐसा समझ में आ रहा है। सबसे पहली कंडीशन आ गई साधु। साधु होना चाहिए। साधु कौन होते हैं? दंसाणान समग्रम मग्गम मोक्षस्य योः चारितम साधयति निच्च शुद्धम साहु स मुनि नमो तस्स। ऐसे साधु जो रत्नत्रय के धारी हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित चारित्र का पालन करते हैं, वे साधु ही निश्चयम ध्यानम निश्चय ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। जो साधु नहीं है वे निश्चय ध्यान की कल्पना न करें। हालांकि पहले भी कहा गया, ध्यान तो वे ही कर सकते हैं जो परिग्रह के त्यागी हैं, घर गृहस्थी के त्यागी हैं, साधु परमेष्ठी हैं। और यहाँ निश्चय ध्यान में और स्पष्ट कर दिया कि वहां पर साधु होना अनिवार्य है, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। साधु हुए बिना निश्चय ध्यान संभव ही नहीं है। अब देखते हैं अर्थ। जम किंचवि किंचिवि चिंतन्तो। चिंतन्तो कैसा साधु है? चिंतन्तो चिंतन करता हुआ। चिंतन्तो यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। चिंत यहाँ पर क्रिया है, आधा न और त यह वर्तमान कृदंत का प्रत्यय है जो यहाँ पर लगा हुआ है, और फिर यह विशेषण के रूप में आ गया है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में। साहु शब्द का विशेषण है। चिंतन्तो चिंतन करता हुआ। चिंतन करता हुआ किसका चिंतन करता हुआ? जम किंचिवि। जम जो, किंचिवि कुछ भी, किंचिवि कुछ भी, जो कुछ भी। जो कुछ भी कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं, जो कुछ भी, जिस किसी भी चीज का चिंतन करता हुआ। जम किंचिवि, यहां पर यह नहीं लिखा कि आत्मा का चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, किस चीज का चिंतन करते हुए। जम किंचिवि जिस किसी भी चीज का चिंतन करते हुए, यहाँ चिंतन से तात्पर्य ध्यान भी हो सकता है, ध्यान करते हुए, जिस किसी भी पदार्थ का ध्यान करते हुए, निरीह वित्ति हवे जदा साहु। जदा जब, जदा जब, निरीह वित्ति हवे, निरीह वित्ति वृत्ति, निरीह निष्प्रह, निष्प्रह वृत्ति, जदा जब हवे होता है, साहु साधु। जब साधु निष्प्रह वृत्ति वाला हो जाता है, जिस किसी भी पदार्थ का चिंतन करते हुए, चाहे वह पंच परमेष्ठी का चिंतन करे, चाहे अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, तीर्थंकर भगवान, किसी तीर्थ क्षेत्र का, कुछ भी अपने गुरु का, किसी भी पदार्थ का चिंतन करता हुआ जब साधु निष्प्रह वृत्ति वाला हवे होता है, और नीचे लिखा हुआ है तदाहु, तदा, तदा यानी तब कोई कंडीशन बनती है। किसकी कंडीशन? निश्चय ध्यान। मतलब निश्चय ध्यान क्या कहलाएगा? निष्प्रह वृत्ति। निष्प्रह वृत्ति अभी क्या होता है, जब हम किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, जब हम किसी भी वस्तु के बारे में सोचते हैं, तो हम निष्प्रह वृत्ति वाले नहीं होते, हम अच्छा या बुरा सोचने लग जाते हैं। किसी भी बारे में सोचिए, आप भले ही द्रव्य संग्रह के बारे में सोच रहे हैं, आप भले ही जिन मंदिर, देवशास्त्र, गुरु के बारे में सोच रहे हैं, हम क्या करते हैं, सोचते सोचते उसमें एक चीज आ ही जाती है कि यह मेरे लिए अच्छा है।
मुझे चाहिए, मेरे लिए बुरा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे दूर होना है। राग और द्वेष की परिणति हमारी आ जाती है। लेकिन निश्चय ध्यान कहा क्या है? निष्प्रह वृत्ति जब हो जाए, निरीह, निरीह का अर्थ है निर प्लस ईह, ईह यानी ईहा, इच्छा, इच्छा से रहित, निरीह, निष्प्रह, कोई भी स्पृहा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, ऐसी वृत्ति हो जाती है। मतलब पूर्ण रूप से अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से अटैचमेंट हट जाता है। ये कहलाती है निष्प्रह वृत्ति। कुछ भी चिंतन चल रहा है, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, नदी किनारे बैठे हुए हैं, पर्वत के शिखर पर बैठे हुए हैं, किसी गुफा के अंदर बैठे हुए हैं मुनिराज, और जिस किसी भी पदार्थ का चिंतन कर रहे हैं, अपने सामने पुस्तक रखे हुए हैं, ग्रंथ रखे हुए हैं, गुरुओं का प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, ये अवस्था नहीं है। अवस्था क्या है? ध्यान की अवस्था है। और ध्यान की अवस्था में जिस किसी पदार्थ का भी चिंतन चल रहा है, वो पदार्थ कोई स्पेसिफाइड पदार्थ नहीं है, कोई फिक्स पदार्थ नहीं है। उस किसी भी पदार्थ का चिंतन करते 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 निष्प्रह वृत्ति में लीन हो गए। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, यह निष्प्रह वृत्ति ही शुद्धोपयोग की अवस्था है। अच्छे कार्यों में प्रशस्त राग का होना शुभोपयोग है। अच्छे अच्छे कार्य हैं, देवशाल गुरु मेरे लिए अच्छे हैं, उनके प्रति हमारा प्रशस्त राग है, यह शुभोपयोग है। लेकिन जब संपूर्ण द्रव्यों से राग और द्वेष हट गया, पर पदार्थों से राग और द्वेष हट गया, किसी भी पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं है, तो वह शुद्धोपयोग की अवस्था, ध्यान की अवस्था में ही यह संभव है, वह शुद्धोपयोग की अवस्था होती है। तो यहाँ पर निष्प्रह वृत्ति हवे होता है जदा, जब साधु, साधु, साधु ही निष्प्रह वृत्ति का होता है। जो शर्ट पैंट पहना है, जो कपड़े पहना हुआ है, वह निष्प्रह वृत्ति वाला कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं तो पहले से ही दिखाई दे रही हैं और वो इच्छाएं स्पष्ट रूप से सामने हैं। तो निष्प्रह वृत्ति वाला हवे होता है। हवे यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। हवे होता है। और कैसा होता है निष्प्रह वृत्ति? तो आपको समझ में आ गई। लद्धूण य एयत्तम, य और, या फिर इसको गाथा को पूर्ण करने के लिए, पाद पूर्ति के लिए भी समझ सकते हैं। लद्धूण एयत्तम, एयत्तम एकत्व को, एयत्तम एकत्व पने को लद्धूण प्राप्त करके। लद्धूण यह संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। लद्धूण प्राप्त करके, किसको प्राप्त करके? एकत्व को, एकत्व को प्राप्त करके निष्प्रह वृत्ति वाला हो जाता है। एकत्व में एक अकेला, इसके अलावा जितने भी हैं वो अन्य हैं, पर हैं, और उन पर द्रव्यों के प्रति निष्प्रह वृत्ति का होना। जदा, जब ऐसा होता है। तदाहु, तदा, तदा यहां संधि विच्छेद कर लीजिए। तदा, दा में बड़ा आ, आहु बड़ा आ, दो बड़े आ मिलकर बड़ा आ हो गया। तदा आहु, तदा, तदा यानी तब, जदा जब, तदा तब, जब ऐसा होता है, तदा तब आहु कहते हैं। आहु कहते हैं, क्या कहते हैं? तम उसको, तस् उसका, निश्चयम झाड़म तब उसको, उस निष्प्रह वृत्ति को, तस् उसका, उस साधु का,
निश्चयम ध्यानम निश्चय ध्यान कहते हैं। ये कंडीशन है। साधु हमेशा निश्चय ध्यान में लीन रहें, यह संभव नहीं है। यहाँ पर जदा और तदा इन दो शब्दों से एकदम क्लियर हो गया है। जब साधु निष्प्रय वृत्ति वाला होता है तब उसका निश्चय ध्यान है। इसका मतलब साधु निष्प्रय वृत्ति वाले हमेशा तो नहीं होते। साधु शुद्धोपयोग में लीन हमेशा तो नहीं होते, हो ही नहीं सकते। अधिकांश समय शुभोपयोग में लीन रहते हैं, लेकिन जब कभी कभार ध्यान की अवस्था में बैठ के एकत्व को प्राप्त करके निष्प्रय वृत्ति वाले हो जाते हैं, तब उनका वह निश्चय ध्यान आहु कहा जाता है। आहु यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, अनियमित प्रयोग है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निश्चय ध्यान कहा जाता है। किस अवस्था को कहा जाता है? जब एकत्व को प्राप्त करके निष्प्रय वृत्ति में लीन मुनि महाराज हो जाते हैं, तब उनका निश्चय ध्यान होता है। ये एक छोटी सी गाथा है, लेकिन इस गाथा के द्वारा कितनी सारी बातें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहली और प्रमुख बात, निश्चय ध्यान सिर्फ साधु को हो सकता है, किसी गृहस्थ को नहीं। दूसरा, निश्चय ध्यान साधु को हमेशा नहीं रहता, जब रहता है तब उसको निश्चय ध्यान, जब निष्प्रय वृत्ति बनती है तब उसको निश्चय ध्यान कहते हैं। मतलब कंडीशनल है। साधु हमेशा शुद्धोपयोग में लीन नहीं रह सकते, साधु हमेशा निश्चय ध्यान में लीन नहीं रह सकते। जब भी उनकी निष्प्रय वृत्ति बनती है तब उनका वह निश्चय ध्यान कहलाएगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि शुद्धोपयोगी साधु ही सच्चे साधु हैं, और जो शुद्धोपयोगी साधु नहीं हैं, शुभोपयोगी साधु हैं, वे सच्चे साधु नहीं हैं, यह उनका कहना गलत हो जाता है। क्योंकि शुद्धोपयोग में लीन हर समय नहीं रहा जा सकता है। कभी कदाचित वर्षों में, अनेक वर्षों की तपस्या करते हुए कभी कभार शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, हमेशा तो नहीं होते। तो इस दृष्टि से ये कहना गलत है कि जो शुभोपयोगी साधु है वो सच्चे साधु नहीं है। शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी ये दो प्रकार के साधु होते हैं, और दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। णमोकार मंत्र में णमो लोए सव्व साहुणम में शुद्धोपयोगी मुनि महाराज को बस नमस्कार नहीं किया गया है, बल्कि रत्नत्रय से संपन्न शुभोपयोगी हो या शुद्धोपयोगी हो, सभी साधुओं को नमस्कार किया गया है। रत्नत्रय से संपन्न होना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से सहित होना चाहिए, 28 मूल गुणों से सहित होना चाहिए। ऐसे साधु परमेश जी को नमस्कार किया जाए। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये गाथा स्पष्ट हो चुकी है। और एक बात और, निष्प्रय वृत्ति से कहने से तात्पर्य यहाँ कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं है कि इसका ध्यान करो, क्योंकि जिस स्टेज पर मुनि महाराज पहुंच रहे हैं, शुद्धोपयोग की स्टेज पर, वहां पर कोई सिलेबस नहीं होता। वहां पर कोई जैसे हम स्कूल में होते हैं, हम कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, हमारे पास कोई एक निश्चित सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम होता है। उसी प्रकार से ध्यान के लिए कोई पाठ्यक्रम हो, ऐसा वहां पर नहीं है। जम किंची भी चिंतन, तो सिलेबस कुछ भी हो, उसका फल निष्प्रय वृत्ति होनी चाहिए, यह यहाँ पर स्पष्ट किया गया। सिलेबस, पाठ्यक्रम तो निचले पायदान के लिए होता है, निचले स्तर के लिए होता है। जब हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी के समय कोई निश्चित सिलेबस नहीं होता है। आप कुछ भी सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट पर बस शोध कीजिए, अंदर तक, जितना अंदर गहराई तक जा सकते हैं चले जाइए, वह पीएचडी होती है, वह शोध होता है।
तो यहाँ ध्यान में भी वही अवस्था है। और एकत्व पने को प्राप्त करने से तात्पर्य है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका भी एकत्व पना हो गया, अभेद पना हो गया, जिसे हम अभेद रत्नत्रय कह रहे थे। वह अभेद रत्नत्रय की अवस्था आ गई, तभी जाकर वह निश्चय ध्यान कहलाएगा। ये सब बातें हमें इस गाथा से समझनी चाहिए। अब इसका अन्वय देखते हैं। आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। जदा साहु जम किंचिवि चिंतन्तो एयत्तम य लद्धूण निरीह वित्ति हवे तदा तम तस् निच्छयम झाणम आहु। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जब साधु जो कुछ भी चिंतन करता हुआ एकत्व को प्राप्त करके निष्प्रह वृत्ति वाला होता है, तब वह उसका निश्चय ध्यान कहा जाता है। विभक्तियां देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जम, किंचिवि, तम, ये सभी द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। यहाँ किंचिवि, ची और वी ये दोनों अव्यय हैं, लेकिन किम के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी द्वितीय विभक्ति का एक वचन बताया जा रहा है। चिंतन्तो, निरीह वित्ति, साहु, ये सभी, और निच्छयम झाड़म, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। निच्छयम झाड़म, निच्छयम झाड़म, इसको द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा चिंतन्तो, यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। जदा, य, ये सभी, ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती। हवे, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लद्धूण, संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। और तदा, यह भी अव्यय है। आहु, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। तस्, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से सारी विभक्तियां हो गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। द्रव्य संग्रह के एक एक शब्द के द्वारा हम आचार्यों के अभिप्राय को समझने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।